हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का फिर से कैरियर विल ऐप पर। फिर से ये एसएसटी पेडागोजी की क्लास है। ये लास्ट क्लास की बोर्ड है भाई। ठीक है, अब हम 11वां कमीशन करने जा रहे हैं। ठीक है, 10 कमीशन सब इससे पिछले वाली क्लास में कर चुके हैं। तो 5 मिनट का देखो रेस्ट मिल गया ना आप लोगों को। ऐसे ऐसे हर अब ये वाली क्लास भी 1.5 घंटे की है, फिर 5 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, फिर 1.5 घंटे की क्लास होगी, फिर 5 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा। तो बीच बीच में हम क्या करें, रेस्ट भी कर लेंगे, है ना। तो रेस्ट भी देखो भाई जरूरी है, वरना बच्चे कहेंगे मैम ना कुछ खाया ना कुछ पिया और पढ़े जा रहे हैं तो ऊपर से जा रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। ऐसा हुआ तो फिर क्या फायदा शिक्षा का। ओके, चलो भाई, कुछ बच्चे तो आ गए हैं, निशा, शिवा एंड वीनस। ठीक है, चलो भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। चलो शोभा, एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। 10 कमीशन जो हमने करे थे पिछली क्लास में वो देख लेते हैं। पहला पहला लॉर्ड मैकोले रिपोर्ट था। इसमें डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आई थी, भारतीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी को महत्व दिया गया था। नेक्स्ट है वुड डिस्पैच रिपोर्ट 1854 में। इसके चेयरपर्सन थे चार्ले वुड। इसका दूसरा नाम है मग्ना कार्ता या महाघोषणा पत्र। इन्होंने अंग्रेजी और अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। गर्ल एजुकेशन अनिवार्य की। टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले गए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है भाई 1882 में आया था हंटर कमीशन। इसको लॉर्ड रिपन ने दिया था। प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण, यानी कि विकेंद्रीकरण कर दो, अथॉरिटी को बांट दो सबके हाथ में। ये पहला शिक्षा आयोग था भारत का। फिर आया था 1911 में गोखले रिपोर्ट, जिसमें किस बात पर बल दिया गया था, प्राइमरी एजुकेशन पर। प्राइमरी एजुकेशन को क्या करना भाई, कंपलसरी। नेक्स्ट 1928-29 में आया था हार्टोग कमेटी। इसमें 2 शिक्षा की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, एक तो स्टैग्नेशन एंड वेस्टेज। ठीक है, नेक्स्ट है 1937 में आई थी बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा। इसको गांधी ने दिया था। चेयरपर्सन इसके जाकिर हुसैन है। हैंडीक्राफ्ट शिक्षा पर बल देते हैं। अर्निंग वाइल लर्निंग का सजेशन देते हैं। सर्वोदय दर्शन, यानी कि बच्चे को उससे दर्शन कराना। 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, मातृभाषा में एजुकेशन होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को स्वावलंबी बनाना, सेल्फ डिपेंडेंट। कोरिलेशन इन एजुकेशन, सह संबंध का समर्थन करते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट 1948-49 में राधा कृष्ण आयोग आया था। इसका दूसरा नाम है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। पहला शिक्षा आयोग था स्वतंत्र भारत का। इसका गठन 19 दिसंबर 1948 को हुआ था। यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, 1953 में आया था, पर इसको संवैधानिक दर्जा मिला था 1956 में। ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले गए। लड़कियों को लड़कों के स्कूल में दाखिला दिया जाए। महिलाओं को भी पुरुषों के समान वेतन मिलना चाहिए। और ये कहते हैं कि हमारी देश की जो माध्यमिक शिक्षा है ना, वो सबसे कमजोर कड़ी है देश के विकास में। 8वां आया था मुदालियर कमीशन 1852 एंड 53 में। सबसे पहला कमीशन था जिन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बल दिया। 5+3+3+3 शिक्षा का समर्थन करते हैं। 5 का मतलब है 5वीं पर भी क्या होना चाहिए, बोर्ड। फिर है गार्डनिंग का मतलब कि बच्चों को गार्डनिंग की, शहरों में बच्चों को गार्डनिंग की शिक्षा देनी चाहिए और गांव में बच्चों को कैसी देनी चाहिए, एग्रीकल्चर। ठीक है, अब है नेक्स्ट चरित्र निर्माण के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक बताई। डिसिप्लिन, सेक्युलरिज्म, मोरल वैल्यूज। और ये कहते हैं सोशल स्टडी सब्जेक्ट को जरूर एक अलग विषय के रूप में पढ़ाना चाहिए। 1957-58 में आया था दुर्गाबाई देशमुख समिति। इसका दूसरा नाम है नेशनल कमेटी। ये कमेटी किस पे आई थी, वुमेन्स के लिए। इन्होंने गर्ल एजुकेशन के फोकस पर बल दिया था। सबसे लास्ट है 10th कोठारी कमीशन। कौशिक जी, ये वाली क्लास पिछली वाली क्लास जो 9 से 10:30 बजे तक थी, हमने उसमें किया है। ठीक है, कोठारी कमीशन का टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ये समस्त शिक्षा यानी कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी एंड हाई सीनियर सेकेंडरी की तीनों स्तरों पर बल दिया जाता है। नेबरहुड स्कूल का कंसेप्ट दिया था। स्कूल कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट दिया था। इक्वल अपॉर्चुनिटीज बच्चों को दी जानी चाहिए। 10+2+3 का इन्होंने क्या दिया था, सुझाव।
सुझाव दिया था, ठीक है, सुझाव इन्होंने दिया था। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब होता है पहली मातृभाषा, दूसरी इंग्लिश, तीसरी मॉडर्न लैंग्वेज। शिक्षा का कितने प्रतिशत एजुकेशन पर इन्वेस्ट होना चाहिए? 6%। अधिक से अधिक क्या होनी चाहिए? कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन। शिक्षा बच्चों को कैसे दी जानी है? कार्य अनुभव से। कार्य अनुभव से बच्चे में क्या विकास होता है? वर्क एक्सपीरियंस का। भारत के भाग्य का निर्माण उनकी कक्षाओं में हो रहा है, ये इनकी क्या है? एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम 11वें पे चलते हैं। 11वें का नाम लिख लो भाई। 11वां है भाई फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 11वां क्या है? फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 1968 में। पहली शिक्षा नीति, भारत की पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में। आज का टाइम टेबल सुन लो भाई। आज का टाइम टेबल क्या है? 9 से 10:30, 10:30 से 11, नहीं 10:30 से 12, 12 से 1:30, ठीक है। 3 क्लासेस में क्या पढ़ा है हमने? 3 क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है भाई? ये चीजें, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या था इसमें? फिर साइंस की होगी 130 टू 3 टू 430, ठीक है। तो फटाफट इसको करते हैं। पहला एजुकेशन कमीशन, फर्स्ट प्राथमिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में। आजादी के कितने दिन बाद, कितने साल बाद आई? आजादी के, इंडिपेंडेंस के 21 साल बाद, 21 साल बाद यह नीति आई। कितने साल बाद आई? 21 साल बाद। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या था भाई? 1947 से 1976 तक, 1947 से 1976 तक शिक्षा को राज्य सूची में रखा गया। राज्य सूची में रखा गया। किसमें रखा गया? इसमें, ठीक है। पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें इसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया। कौन सी लिस्ट का विषय है अब? शिक्षा, कंकरेंट लिस्ट का, ठीक है। अब क्या था इसके लिए? इस 1960 एनपीई को संसद ने पारित नहीं किया था। एनपीई, एनपीई भी बोलते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। एनपीई 1968 को पार्लियामेंट ने पास नहीं किया था। किसने पास नहीं किया था? संसद ने पारित नहीं किया, इसको मंजूरी नहीं दी, ठीक है। इसको मंजूरी किसने नहीं दी? संसद ने। और इसके ऊपर एक रिव्यू कमेटी बनाई, रिव्यू कमेटी। इसके रिव्यू कमेटी बनी, रिव्यू कमेटी बनी, ठीक है। जिसके रिव्यू कमेटी बनाई डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल ने। पुनरीक्षण समिति डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल ने, डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल ने क्या की? एक रिव्यू कमेटी बनाई जिसमें इन्होंने क्या बोला कि कार्य अनुभव के स्थान पर समाज उपयोगी उत्पादन कार्य शुरू करें, ठीक है। कार्य अनुभव
वर्क एक्सपीरियंस के स्थान पर कार्य अनुभव के स्थान पर समाज उपयोगी कार्य, समाज उपयोगी उत्पादन कार्य, उत्पादन कार्य पर बल दिया, पर बल दिया इन्होंने, ठीक है। और ये क्या कहते हैं कि SUWP, SUWP, SUPW, सोशियली, सोशल, इसकी फुल फॉर्म लिख लो, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। प्रोडक्टिव वर्क, फटाफट से कर लो भाई इसको। इसमें देखो क्या क्या बातें बोली गई है, यही बातें सिर्फ इसमें बोली गई हैं। 10+2+3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति से घोषित की गई। 10+2+3 का फॉर्मूला जो था, सिफारिश तो कोठारी आयोग ने दी थी, पर इसको 10+2+3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा घोषित की गई। इसको घोषित कब किया गया? NPE 1968 के द्वारा। फटाफट इसको लिख लो। आप देखो क्या था, एक बार दोबारा बता देती हूँ इसमें आया क्या था। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, NPE, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, हमारे देश में पहली कब आई थी? 1968 में, ठीक है। आजादी के 21 साल बाद आई थी। पहले था 1947 में और 1976 तक। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, 1976 तक जो शिक्षा का विषय था वो राज्य सूची में रखा गया था, ठीक है। पर 1976 में संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको किस वाली लिस्ट में रखा गया? कंकरेंट लिस्ट का विषय बना दिया गया। और पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को संसद ने पास नहीं किया था, ठीक है, इसको लागू नहीं किया था। इसके लिए एक रिव्यू कमेटी बनाई थी। रिव्यू कमेटी के किसने बनाई थी? डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल ने। उन्होंने क्या बोला था? कार्य अनुभव के स्थान पर समाज उपयोगी उत्पादन कार्य पर बल दिया गया। SUWP का समर्थन किया, यानी कि सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क का इन्होंने समर्थन किया, ठीक है। और 10+2+3 की घोषणा किस वाली एजुकेशन पॉलिसी के तहत हुई थी? NPE 1968। हाँ जी, ये पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ नेक्स्ट, जल्दी करो भाई। 11 हमने कर ली है, ये लिख लिया सभी ने। सेकंड पॉइंट कौन सा? ये वाला या ये वाला? 1976 the subject of education is listed in concurrent list through 42 constitutional amendment। देखो क्वेश्चन आ जाएगा क्या कि शिक्षा का विषय किसमें है? सेंट्रल लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में? किसमें है? कंकरेंट लिस्ट में। एक क्वेश्चन ये हो गया। और शिक्षा का जो विषय है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा कंकरेंट लिस्ट में आया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब आया? 1976 में, ठीक है। 10+2+3 जो हमारी एजुकेशन सिस्टम प्रणाली है उसको सबसे पहले उसको किस एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा घोषित किया गया था? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 के द्वारा इसको घोषित किया गया था। 10 का मतलब है 10वीं क्लास तक, 11वीं, 2 का मतलब 11वीं 12वीं, 3 का मतलब है वोकेशनल कोर्स, ठीक है। आशिमा कह रही है मैम यूपी टेट कैंसिल हो गया, क्यों भाई? कंकरेंट को हिंदी में भी कंकरेंट ही बोलेंगे भाई, ठीक है। जल्दी से लिख लो इसको।
इतनी जल्दी कैसे कैंसिल हो गया भाई? ऐसे तो कैंसिल कभी नहीं होना चाहिए। ऐसे क्यों कैंसिल कर दिया यूपी टेट? भाई बच्चे तैयारी करते हैं, ऐसे थोड़ी ना आप कैंसिल कर सकते हो। 1947 से 1976 तक जो शिक्षा का विषय था वो कौन सी लिस्ट में था? स्टेट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, ठीक है। पर अब वो कौन से 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो किस में जोड़ दिया गया? कंकरेंट लिस्ट में। समवर्ती सूची, सॉरी इसको समवर्ती सूची बोलेंगे, समवर्ती सूची। एक बच्चे ने बताया है समवर्ती सूची में डाल दिया गया, ठीक है। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन देखो, यहां से क्वेश्चन आया था 10+2+3 जो एजुकेशन शिक्षा प्रणाली है वो कौन से एनपीई के द्वारा जोड़ा गया था, घोषित हुई थी? वो हुई थी 1968 के द्वारा। ये वाला हो गया। हाँ भाई मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर बताऊंगी, जल्दी करो भाई इसको। हो गया ये वाला क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद क्या हुआ था भाई? 1978 में वार्नोक कमेटी, 1978। मेरे लिए ना कॉफी लाना नेक्स्ट टाइम से, ठीक है? चलो अभी तो दे जाओ, अभी तो दे जाओ, पर अगली बार ही लाना, मैं बता देती हूँ टाइम। 11 बजने वाले हैं ना, आप नेक्स्ट 12 में लाना, ठीक है? ठीक है भाई, हो गया ये वाला क्लियर? 1978 वाली। अब हमने पिछली कौन सी पढ़ी है भाई? 11वीं। अब हम 12वीं पढ़ रहे हैं। 12वीं कौन सी है? 12वीं है वार्नोक, वार्नोक कमेटी। ये कब आई थी? 1978, 1978। ये वाली जो कमेटी बनी थी किन के लिए बनी थी? विकलांगों की शिक्षा हेतु, विकलांगों की शिक्षा हेतु, ठीक है। जल्दी लिख लो फटाफट से इसको। जल्दी करो इसको, फिर अगला करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वार्नोक कमेटी हो गई 12वीं। इसको इंग्लिश में फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, ये भी नहीं लिख सकते भाई इंग्लिश में? चलो सॉरी भैया 1978 है, सॉरी आई एम सो सॉरी, 1978, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है अब 13वीं, 13वीं है एनपीई 1986। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो कोठारी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ऑन एजुकेशन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसका न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कार्य शुरू हो गया था, एनपीई का कार्य 1986 का कार्य
1985 में ही शुरू हो गया था। कब? 1985 में, ठीक है। इसके लिए एक सरकार ने पुस्तक जारी की थी। इसके लिए सरकार ने क्या किया था? एक पुस्तक जारी, सरकार ने पुस्तक जारी की, पुस्तक जारी की। सरकार ने क्या की? एक पुस्तक जारी, जिसका नाम था भाई, उस बुक का नेम था चैलेंज ऑफ एजुकेशन। बुक नेम क्या है? चैलेंज ऑफ एजुकेशन, चैलेंज ऑफ एजुकेशन, अ पॉलिसी प्रोस्पेक्टिव, अ पॉलिसी प्रोस्पेक्टिव, ये बुक नेम था जो सरकार ने क्या की थी? एक पुस्तक जारी की थी। इसमें क्या था? जनता के व्यू मांगे गए थे, जनता के व्यू मांगे गए थे इसमें, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, जल्दी लिखो इसको। इसको लागू कब किया? 1986 में। इसको संसद ने पारित किया, पार्लियामेंट ने पास किया, संसद ने इसको पारित किया। पहली वाली को पारित नहीं किया था, इसको किया, इसको पारित भी किया गया उसके द्वारा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। इसमें क्या क्या बातें आई? 10+2+3 शिक्षा नीति अगेन, SUPW सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क अगेन, दोबारा से इसमें इसकी बात की गई। इन दो बातों की जो 1968 में बात की गई थी, दोबारा से उनकी बात इसमें की गई, ठीक है। जल्दी करो भाई। SCERT की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। SCERT की स्थापना भाई कब हुई थी? देखो 1986 में NPE आया था। SCERT की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। SCERT हमारा कब आया था? 1986 में। चलो जल्दी कर लो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखो 3 ही 4 चीजें आई थी कि इसका कार्य कब शुरू हुआ? 1985 में। इसको लागू किया गया 1986 में। सरकार ने एक पुस्तक जारी की थी जनता के व्यू मांगने के लिए, उसमें उस बुक का नाम था चैलेंज ऑफ एजुकेशन, अ पॉलिसी प्रोस्पेक्टिव, ये नाम आ सकता है। ये बुक नेम कौन सी थी? ये वाली। संसद ने इसको पास भी किया था। इसमें क्या था? 10+2+3 अगेन, SUW कार्य के स्थान पर सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क भी इसमें दोबारा से इसमें बात की गई थी। जल्दी करो इसको। SCERT, SCERT बताओ भाई क्या होता है? आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म तो एटलीस्ट पता ही होनी चाहिए। लिख लो, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये भी नहीं लग सकते, स्टेट काउंसिल, लिख लो इसको, स्टेट SCERT, स्टेट, इसकी जल्दी से लिख लो भाई, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी फुल SUWP का मतलब है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, ऐसा वर्क करवाना जो समाज के लिए भी उपयोगी हो, ठीक है। नेक्स्ट करो भाई। दो हम कर चुके हैं इसमें, अब 3 हो गई हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 14th है, 14th नंबर पर क्या है?
ऑपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, हिंदी में भी लिखा जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ये बताओ क्या था, ये कब आया था? 1988 में। ये एनपीई 1986 की सिफारिशों से आया, लागू हुआ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था? 1988 में, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कौन सी एजुकेशन पॉलिसी के तहत आया था? एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में, ठीक है। ये क्या था? प्राथमिक कक्षाओं में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। कौन सी क्लासेस में? जब ये 1988 में आया था, सिर्फ प्राथमिक क्लासेस के लिए आया था कि बेसिक फैसिलिटी इन प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी का मतलब है फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक ये बात कर रहा है इसमें, ठीक है। इसमें जब 1988 में आया था, कितनी कक्षाओं के लिए आया था? प्राइमरी कक्षाओं के लिए। यानी कि इसमें बोला गया था कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए। वो सुविधाएं क्या थी? कम से कम 2 अध्यापक, पहला है कम से कम 2 तो अध्यापक होने चाहिए, ठीक है। 2 बड़े रूम होने चाहिए स्कूल में, बड़े रूम, ठीक है। और तीसरा इसमें बोला गया सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। लड़के और लड़कियों के लिए अलग से वॉशरूम्स होने चाहिए। चौथा, साइंस किट, मैथ्स किट एंड स्पोर्ट्स किट होनी चाहिए। लिख दिया भाई, पहला सेंटेंस मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया, मुझे पता था ये बच्चे जरूर बोलेंगे, ठीक है। ये देखो, जब 1988 में आया था तो प्राइमरी क्लासेस के लिए आया था, पर 1995 में इसको अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए भी लागू किया गया। अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए भी लागू किया गया, इसको। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि जब ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन कब आया था? 1988 में। और जब ये कौन सी एजुकेशन पॉलिसी के तहत था? एनपीई 1986, ठीक है। और जब ये 1988 में आया था, ये प्राइमरी क्लासेस के लिए आया था, और इसको अपर प्राइमरी में लागू कब किया गया? 1995 में। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई अब की बार भी, ठीक है। फटाफट से लिख लो, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया सभी ने भाई इसको? अगर लिख लिया है तो हम आगे चलते हैं। देखो, 1995 में एक तो क्या आया था भाई? ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन को अपर प्राइमरी क्लासेस में लागू किया गया था। अपर प्राइमरी क्लासेस में लागू किया गया तो इन्होंने क्या बदलाव किया? 2 के स्थान पर 3 रूम और 3 टीचर। इन्होंने बोला जब 1995 में ये आया कि 2 टीचर के स्थान पर 3 टीचर होने चाहिए, 3 टीचर्स इन प्लेस ऑफ at least 2 टीचर इन स्कूल, at least 2 लार्ज रूम इन स्कूल, ठीक है। और इसमें 3 रूम इन प्लेस ऑफ
रूम्स, 2 रूम की जगह पर 3 रूम होने चाहिए स्कूल में। सबने लिख लिया भाई? देखो 1995 में एक तो आया था, ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन को अपर प्राइमरी क्लासेस में लागू किया गया, पर 1995 में एक चीज और आई थी, वो बताओ क्या थी? क्या आई थी? मिड डे मील शुरू हुआ था। मिड डे मील, मिड डे मील कब शुरू हुआ था बताओ? 1995 में हरियाणा के स्कूलों से शुरू हुआ था, राष्ट्रीय लेवल पर। ठीक है, कर दूं मैं? नेक्स्ट स्लाइड में आ जाऊं? चलो चलते हैं। देखो 1995 में 1995 में क्या आया था? मिड डे मील का कंसेप्ट आया था, टू मीट द प्राइमरी नीड ऑफ चिल्ड्रन, प्राइमरी नीड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की बेसिक नीड को आधारभूत जरूरत को पूरा करने के लिए नरसिंहा राव पीएम थे। ये राष्ट्रीय स्तर पर आई थी नीति, राष्ट्रीय, नेशनल लेवल पर इसे लागू किया गया था भाई। ठीक है, हरियाणा से शुरू हुई थी। कहां से? हरियाणा राज्य से, हरियाणा राज्य से शुरू किया गया। देखो मिड डे मील क्यों आया था? देखो बच्चों की, जब बच्चों का पेट भरेगा तभी वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगर बच्चे का पेट ही नहीं भरेगा तो पढ़ाई में अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो इसीलिए कंसेप्ट आया, ताकि बच्चों की जो प्राथमिक पहली नीड है ना, सबसे पहली नीड क्या होती है? देखो नीड 2 प्रकार की होती है। एक बात देखो, नीड कितने प्रकार की होती है? 2, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी होती है शारीरिक, फिजियोलॉजिकल नीड, शरीर की आवश्यकता। सेकेंडरी होती है सोशल नीड, सामाजिक आवश्यकता। प्राइमरी नीड में आता है भूख, प्यास, पानी, जल, भोजन, आराम। ये किस में आता है भाई? आपका प्राइमरी में। और सेकेंडरी में इसके अलावा जो भी जरूरत बची वो हमारी सेकेंडरी में आएगी। तो प्राइमरी नीड है हमारी भूख प्यास, उस जरूरत को पूरा करने के लिए क्या आया था? मिड डे मील का कंसेप्ट। ठीक है, चलो भाई हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको करो, फटाफट करो भाई, अब थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। मिड डे मील से क्वेश्चन कई बार आता है। मिड डे मील क्यों आया था? बच्चों की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। प्राथमिक आवश्यकता क्या थी? उनके जो भूख थी ना उनको मिटाना। जब बच्चे का पेट भरा होगा तो उनका ध्यान भी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट ही क्लास में करेंगे, जो 12:30 बजे क्लास, अब जो 12 बजे क्लास होगी ना उसमें। ठीक है, चलो भाई। पीएम नेम है नरसिंहा राव उस टाइम। चलो नेक्स्ट करो अब, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय। जवाहरलाल कितने पढ़ चुके हैं? 14, 15वें पे आ गए। नवोदय स्कूल भी हम इसको बोल देते हैं। पोषण योजना हो गया इस बार मिड डे मील का नेम। अच्छा भाई,
चलो एक बार लिखो इसको, जवाहर नवोदय विद्यालय कौन से विद्यालय होते हैं? इसका ये नवोदय विद्यालय तमिलनाडु में नहीं है। कौन से स्टेट में नहीं है भाई? तमिलनाडु में नहीं है ये वाले स्कूल। कौन से? नवोदय विद्यालय। ये किसके लिए होते हैं? इंटेलिजेंट एंड पुअर बच्चों के लिए। ये स्कूल किसके लिए होते हैं? इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में, ठीक है। चलो भाई करो, फटाफट से करो इसका। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए आई थी ये वाली योजना रूरल एरिया में, और प्लस पुअर स्टूडेंट, पुअर स्टूडेंट, पुअर स्टूडेंट 75% तो इन स्कूलों में गांव के बच्चे होने चाहिए और 25% शहर के बच्चे होने चाहिए इसमें, ठीक है। 75% गांव के, 25% शहर के, प्लस 1/3% गर्ल भी होनी चाहिए, गर्ल भी होनी चाहिए इस वाले उसमें, ठीक है। चले लिखो जल्दी से। इसमें एडमिशन के लिए क्या, पेस सेटिंग स्कूल भी इसका दूसरा नाम है। इसका दूसरा नाम क्या है? पेस सेटिंग स्कूल। अदर नेम, दूसरा नाम क्या है इसका? पेस सेटिंग स्कूल है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या बातें बोली गई थी। इसमें एडमिशन कैसे होता है? बाय टेस्ट, बाय टेस्ट। इसमें एक टेस्ट लिया जाता है। वो टेस्ट कौन लेता है? बाय एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हम इसका टेस्ट लेती है एडमिशन के लिए। उसका नाम है एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च। जल्दी जल्दी लिखो, एन जल्दी से लिख लो भाई। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, एनटीएससी की फुल फॉर्म है। जल्दी लिखो इसको। नवोदय विद्यालय किस प्रकार के बच्चों के लिए? इंटेलिजेंट। ये गांव के बच्चों के लिए खोला गया था। पूछो कौशिक, क्या पूछना है आपको? अब हम 16 पे हैं, 15 पे हैं, 16 पे, 16 हो गया। अब हम 15 पे हैं भाई, ठीक है। अब हमने देखो ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, फटाफट करो, जल्दी करो। एनसीईआरटी कौन है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में आगे, 1961 में। इसका दूसरा नाम है, टेस्ट नेम क्या है? एक टेस्ट लिया जाता है एडमिशन के लिए, वो टेस्ट कौन लेती है? एनसीईआरटी। उस टेस्ट का नाम है एनटीएससी। एनटीएससी मतलब नेशनल टैलेंट, इसका पूरा नाम है नेशनल टैलेंट सर्च, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है? टेस्ट के द्वारा। और ये विद्यालय ना 6ठी से 12वीं तक के होते हैं, प्राइमरी नहीं होते। इसमें क्लासेस कितनी होती है? 6ठी से 12वीं तक की। प्राइमरी क्लासों के लिए नवोदय विद्यालय नहीं होते। पे सेटिंग का मतलब है, पे सेटिंग का मतलब है क्या बताओ? कि बच्चा जब अपनी गति से सीखता है, अपनी गति से सीखना, अपनी गति से सीखना, ठीक है। जल्दी करो भाई।
इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1986 में। जल्दी कर लो, हो गया ये वाला। अब आते हैं नेक्स्ट। 15 हो गए भाई, 16वें पे आते हैं। 16वां है भाई NLM, नेशनल लिटरेसी मिशन। NLM फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, नेशनल लिटरेसी मिशन। नेशनल लिटरेसी मिशन, ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता नियम, कब आया था? 1988 में आया था। ये कब आया था? 1988 में। ये किसके लिए आया था? प्रौढ़ शिक्षा के लिए, एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन यानी कि प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आई थी। प्रौढ़ शिक्षा की अवधि 15 से 35 वर्ष के बच्चों के लिए, लोगों के लिए शिक्षा आई थी, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन, 15 से 35 वर्ष के व्यक्तियों के लिए जो शिक्षा है उसको प्रौढ़ शिक्षा बोला जाता है। यानी कि इनको 3R की नॉलेज देना, 3R की नॉलेज देना। 3R मीन्स रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। देखो भाई कौशिक, OMR शीट नहीं होगी अब की बार, ऑफलाइन में ही होती है, ऑनलाइन में OMR शीट नहीं होती। 4 ऑप्शन आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जिसको आप में सही लगे उस पे जाके क्लिक कर देना अपने उससे। हाँ भाई देखो, ये वाले साइंस वाले बच्चे भी इस वाली क्लास को ले सकते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों ले सकते हैं। साइंस वाले भी, SST वाले भी, इंपॉर्टेंट क्लास है, फटाफट करो चलो। अब आता है नेक्स्ट NAEP। NAEP नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, 16वें नंबर पे, 70वें पे आ गई NAEP, यानी कि नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, 3R का मतलब है रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। 2 अक्टूबर 1978 में आई थी। ये कब आई थी? 2 अक्टूबर 1978 में ही आई थी। इसमें क्या था? एडल्ट के लिए थी ये, ठीक है। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत, ये किसके लिए थी? ये वाली एजुकेशन एडल्ट के लिए, ठीक है। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा कब आई थी? ये देखो याद करना है। अरे अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा कब आई थी भाई बताओ? 1955 में, ये क्वेश्चन आ जाता है। और नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा पर निरौपचारिकता। माध्यमिक शिक्षा पर निरौपचारिकता कब आई थी? 1979 में। ये ईयर्स पूछ लिए जाते हैं। खुले विश्वविद्यालय, खुले विद्यालय कब आए थे माध्यमिक शिक्षा में? 1979 में, ठीक है। खुले विद्यालय की स्थापना किसने की थी? खुले विश्वविद्यालय यानी कि ओपन स्कूल की, ओपन स्कूल वर एस्टेब्लिश्ड बाय CBSE। इनकी स्थापना किसने की थी? CBSE ने, ठीक है। अब जल्दी करो भाई, ये 4 क्वेश्चन हो गए। देखो NAEP की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। कब आया था?
2 अक्टूबर 1978 में ये एजुकेशन आई थी एडल्ट के लिए। ठीक है, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा कब आई थी? 1955 में। माध्यमिक शिक्षा पर निरौपचारिकता ओपन स्कूल कब खुले थे? 1979 में। और इसको किसने खोला था? सीबीएसई ने। यहां से 4 क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं भाई? 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड है कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन एंड मिडिल लेवल। कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन एट मिडिल लेवल। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर निरौपचारिक शिक्षा कब आई थी? 1979 में। और इसको किसने स्थापित किया था? सीबीएसई ने। ठीक है, नेक्स्ट करो भाई, जल्दी कर लो। 18th पे आते हैं अब हम पढ़ रहे हैं भाई 18 आती है 9 प्रोफेसर राम मूर्ति पुनरीक्षण समिति। प्रोफेसर राम मूर्ति रिव्यू कमेटी। ठीक है, प्रोफेसर राम मूर्ति निरीक्षण समिति कब आई थी? 1990। ये कई बार पूछ लिया जाता है। अखिल भारतीय को इंग्लिश में भी अखिल भारतीय ही बोला जाएगा। इसका टाइटल क्या था? टुवर्ड्स एन एनलाइटेड एंड ह्यूमन सोसाइटी। इस वाली उसका टाइटल क्या था शिक्षा का? ये कई बार आया है टाइटल। टाइटल क्या है इस शिक्षा का? बताओ। इसका टाइटल है टुवर्ड्स एन एनलाइटन एंड ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी यानी कि एक प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की ओर। एक प्रबुद्ध एक 1990 में आई। एनपीई 1986 की सिफारिशों से जो द्वारा आई। ठीक है, इन्होंने नवोदय विद्यालय को वेस्ट बताया। क्या बताया? वो जरूरी नहीं है। जल्दी करो, जल्दी लिख लो भाई। क्या था इसमें? प्रोफेसर 18th में हमने क्या पढ़ी? राम मूर्ति निरीक्षण समिति कब आई थी? 1990 में। इसका टाइटल क्या था? टुवर्ड्स एन एनलाइटेड एंड ह्यूमन सोसाइटी। एक प्रबुद्ध एवं मानव समाज की ओर। यानी कि प्रबुद्ध का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं ना, उनके लिए फोकस करने के लिए बोला गया था। और नवोदय विद्यालय इन्होंने वेस्टेज बताया था। क्या बताया था? कि वो ज्यादा उपयोगी नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं। लिख लिया है सभी ने? चले नेक्स्ट स्लाइड में। अखिल भारतीय को इंग्लिश में भी अखिल भारतीय लिखेंगे। और जल्दी से भाई एक काम करो, नेक्स्ट स्लाइड में चले क्या? नेक्स्ट स्लाइड में चल लो। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। 1992 डॉक्टर ज्ञानार्दन रेड्डी पुनरीक्षण समिति। 19 यह आया था 1992 में। डॉक्टर क्षण समिति। ठीक है, कब आई थी? 1992 में आया था। ठीक है, इसमें क्या था? ये कब आई थी? बस इतना ही पूछा जाएगा। कब आई थी? 1992 में। 19 एनपीई 1986
की सिफारिशों के द्वारा। जल्दी करो भाई। कई बार आया डॉक्टर ज्ञानार्दन रेड्डी समिति कब आया था? 1992 में। 1992 में एक और प्रोग्राम आया था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, पीओए। 1992 में और क्या आया था? पीओए, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। कई बार आया। प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या था बताओ? प्रोग्राम ऑफ एक्शन था जिसमें बच्चों को क्रिया करने पर ज्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। थोड़ा जल्दी जल्दी करो, अब सिर्फ लिखने वाली ही बातें हैं। 1992 में पीओए भी आया था, ये भी आया था। 20 पे आ जाते हैं। नेक्स्ट 20, प्रोफेसर यशपाल कमेटी कब आया था? 1993 में। कब आया था भाई? 1993 में प्रोफेसर यशपाल कमेटी। बताओ क्या था ये? ये था भाई आपका लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बिना बोझ के। ठीक है, यानी कि बच्चों को होमवर्क नहीं देना चाहिए, रटने पर बल नहीं देना चाहिए। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 15 जुलाई 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब की थी भाई? 15 जुलाई 1993 में एमएचआरडी को, एमएचआरडी को। ठीक है, देखो ये क्या था भाई, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। ठीक है, क्या था ये क्वेश्चन? प्रोफेसर यशपाल कमेटी क्या था? इन्होंने बोला, एक कंसेप्ट दिया था, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ के शिक्षा। बच्चों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि उनको बोझ ना लगे। बच्चों को इस प्रकार से काम कराना चाहिए कि वो मजे में काम को सीखे, ना कि बोझ समझकर। जैसे कि अगर आप एक बच्चे को बोलोगे कि भाई 500 मीटर दूर है एक चीज, मेरा एक सामान ला दो, बच्चा बोलेगा नहीं मैं नहीं लाऊंगा क्योंकि मैं थक गया हूं, उसको उस काम में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, वो थक गया। पर बच्चे से आप पूरे दिन साइकिल चलवा लो, उसको पूरे दिन खिला लो, बिल्कुल नहीं थकेगा। क्यों? क्योंकि उसको वो काम बोझ नहीं लगता। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने यही कंसेप्ट लिया कि बच्चों को शिक्षा कैसे देनी चाहिए? बिना बोझ के, उनको बोझ नहीं लगनी चाहिए। एमएचआरडी की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। एमएचआरडी है, सॉरी एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, जल्दी करो इसको। हम कितनी कर चुके हैं भाई? 20 कर चुके हैं। अब आते हैं जल्दी करो भाई। आज भाई इतनी क्लास इसलिए है क्यों? क्योंकि आपका पेपर बहुत पास है, रिवीजन भी करना है आप लोगों को, खुद भी पढ़ना है, हमें रिवाइज भी कराना है ज्यादा से ज्यादा। अभी नहीं हुआ है ये क्लास भाई, 12 बजे तक है। कितनी हो गई? 17 टॉपिक। अब नेक्स्ट लिखो, इसमें क्या आएगा?
नेक्स्ट लिखो इसमें सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 21। सर्व शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2001। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। प्राथमिक शिक्षा होती है कब? 6 से, प्रारंभिक एलिमेंट्री एजुकेशन होती है प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक नहीं होता है, प्रारंभिक होता है, सॉरी। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा होती है 6 से 14 वर्ष तक की, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का 100% एनरोलमेंट, हर बच्चे का नाम स्कूल में लिखवाना चाहिए और 100% उनको रिटेन करना है। रिटेंशन, स्कूल में उनको रोके रखना है जब तक उनकी शिक्षा पूरी होनी जाए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। फटाफट लिखो भाई, ठीक है। देखो भाई क्या था, हमारी जो सर्व शिक्षा अभियान आया था 1 अप्रैल 2001 को ही लागू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका मतलब होता है 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे का स्कूल में नाम लिखवाओ, और जब तक उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी ना हो जाए इसको स्कूल में रोके रखना, और उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना, गुणवत्ता की शिक्षा देना जो उनके लिए उपयोगी हो, ठीक है। जल्दी लिखो भाई इसको भी, 21 हो गए हैं। 12 बजे तक की क्लास है, उसके बाद हम इन्हीं के क्वेश्चन करेंगे जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। 1.5 घंटे हम क्वेश्चन करेंगे, कम से कम कुछ 70-80 क्वेश्चन हम कर लेंगे, उससे आप लोगों को रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई जल्दी जल्दी करो। देखो ये सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए आया था? प्राथमिक शिक्षाओं के लिए, प्रारंभिक शिक्षाओं के लिए। नेक्स्ट लिखो RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये 2001 में आया था। अब 22 में चलते हैं। RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग, यह आया था 2009 में। ये कब आया था? 9 में। ये वाले किसके लिए आया था? 9वीं 10वीं क्लास के लिए, 16 से 14। ये लॉन्च कब हुई थी? मार्च में। लॉन्च कब हुई थी? मार्च 2009 में ये लॉन्च हुई थी, और ये 9वीं 10वीं क्लास के लिए आई थी। ये 9वीं से 10वीं क्लास के लिए थी, ठीक है। 14 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए ये माध्यमिक शिक्षा, ये माध्यमिक सेंट्रल क्या था? भारत सरकार का कार्यक्रम जिसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी कि
यूनिवर्सलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मिडिल एजुकेशन या माध्यमिक शिक्षा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता है 100%। तो 100% को क्या करना है भाई, बच्चों का स्कूल में एनरोलमेंट, ठीक है। 100% तो एनरोलमेंट बच्चों का स्कूल में होना चाहिए, और 100% जब तक बच्चा अपनी ये एजुकेशन पूरी ना करके उनको रिटेंशन स्कूल में रोका रखना है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। RMSA कब आया था, 2009 में, ठीक है। चलो जल्दी करो, जल्दी करो भाई अब इसको, अब थोड़ा सा ही बचा है, ज्यादा नहीं है, जल्दी करो भाई। हो गया है तो आगे करते हैं। 19 हम एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे सारे, एक बार फटाफट ये कर लो, 2 से 3 और बच्चे हैं, फिर इनको करने के बाद हम क्या करेंगे, रिवाइज। इनको करने के बाद हम क्या करेंगे, इन्हीं को रिवाइज करेंगे, ठीक है। जल्दी से लिख लो, फिर लिखते हैं नेक्स्ट। NCERT नेक्स्ट करो, 22वां 23वां NCERT, इसकी फुल फॉर्म बताओ जल्दी से, ये 1961 में था। आप लोग मुझे आज भाई जानबूझ के लंबी क्लास लिए क्योंकि टाइम कम है ना, लिखो इसकी फुल फॉर्म, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इधर ही लिख देती हूँ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ठीक है। ये कब आई थी, 1961 में। ये 12वीं क्लास तक है, ये अप टू 12th क्लास। ये कौन सी क्लास तक है ये योजना, 12वीं क्लास तक है भाई, ठीक है। इसमें क्या हो गया था बताओ भाई, क्या है, नेशनल लेवल है। हमारे देश का करिकुलम कौन बनाता है, एनसीएफ, एनसीएफ बनाता है कौन, एनसीईआरटी। कितने बनाए, 1975, 1988, 2000, 2005। अभी तक 4 बार हमारा करिकुलम बनाया है हमारी इसने, ठीक है। इसके कितने रीजनल ऑफिस है एनसीईआरटी के, 5 रीजनल ऑफिस। कितने हैं इसके रीजनल ऑफिस भाई, कितने हैं, 5, अजमेर, भोपाल, शिलोंग, भुवनेश्वर, अजमेर, भोपाल, शिलोंग, भुवनेश्वर एंड मैसूर। ये 5 क्या है इसके रीजनल ऑफिसेज हैं। और इसमें क्या है भाई, ये हमारे टेक्स्ट बुक लिखती है, टेक्स्ट बुक बनाती है हमारे, टेक्स्ट बुक कौन लिखता है, हमारी एनसीईआरटी। टेक्स्ट बुक हमारे देश में कौन बनाती है भाई, हमारी एनसीईआरटी, ठीक है, फाइन। और बताओ, एनसीईआरटी, ठीक है, टेक्स्ट बुक बनाती है, और एनटीएससी एग्जाम लेती है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन भी, जो नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए टेस्ट होता है उसको एनटीएससी बोला जाता है, वो कौन लेता है, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी को पार्लियामेंट ने क्या किया था,
बनाया था. इट इज क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट. ठीक है, अब थोड़ा भाई जल्दी से करो ताकि हम एनटीएससी एग्जाम किस क्लास तक लिया जाता है? क्लास 10th तक. ये एग्जाम जो होता है एनटीएससी, ये 10th क्लास तक लिया जाता है, 10th क्लास के लिए. जल्दी लिखो. अब देखो इनकी फुल फॉर्म बताओ मेरे को. ये लिख लिया सभी ने? फिर आगे चलते हैं, इसमें 2-3 पॉइंट और लिखने हैं. जल्दी करो भाई. CIET फुल फॉर्म. एक तो इसकी फुल फॉर्म बताओ. AICTE, इसकी भी फुल फॉर्म बताओ. AICTE. ये आया था 1984 में. ठीक है, ये कब आया था? 1984 में आया था बाय NCERT, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी. लो मैं ही लिख देती हूं. सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो. इसका है ऑल इंडिया काउंसिल, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. फॉर टेक्निकल एजुकेशन. ये कब आया था? 1995 में. जल्दी लिख लो भैया. डेट और फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बारी, तो मैंने सोचा लिखवा ही दूं. ठीक है, चलो भाई. अब बस एक लास्ट बचा है, एक लास्ट बचा है, हम उसको भी कर ही लेते हैं फटाफट से. जल्दी से एक और बचा है, कैब. 23 हो गए हैं. नेक्स्ट 24, CABE. इसकी फुल फॉर्म बताओ. चलो, CABE 1920 में आया था. सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन. सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन था 1920 में. चेयरमैन कौन है इसके? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है जो डिसीजन लेती है बोर्ड के उसमें. ठीक है, और क्या था? इन्होंने क्या किया था भाई? भाषा संबंधी समस्या समाधान के लिए द्विभाषा सूत्र बताया था. द्विभाषा सूत्र. द्विभाषा सूत्र किसने बताया था? कैब ने. कब आया था? 1920 में. ओके भाई, चलो लिख लो भाई इसको फटाफट से. अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. जिस जिसको भूख लगी भाई, साथ साथ आप लोग तो खाना भी खा सकते हो. साथ साथ आप खाना भी खा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. चलो एक बार दोबारा कर लेते हैं रिवाइज. सारे के सारे हमने पढ़ा था भाई 11वें से पढ़ा इस वाली क्लास में ना. इधर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968. पहली एनपीई कौन सी थी? 1968 में आई थी. ठीक है, आजादी के 21 साल बाद आई थी.
इसने 10+2+3 वाले एजुकेशन सिस्टम को घोषित कराया था इस पॉलिसी के द्वारा। पहले जो हमारा शिक्षा का विषय था वो स्टेट लिस्ट में था, अब वो किस में आ गया, कंकरेंट लिस्ट में। इसको संसद ने मंजूरी नहीं दी थी, इसके लिए एक रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, जिसके जो किसे बनाई थी, डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल ने। उन्होंने क्या सजेशन दिया था, कार्य अनुभव के स्थान पर क्या रखना है, समाज उपयोगी उत्पादन कार्य। ठीक है, समाज उपयोगी उत्पादन कार्य। ठीक है, एक बार हम सारे रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट, वार्नोक कमेटी 1978 में आई थी, और ये कमेटी किन के लिए बनाई गई थी, विकलांगों के लिए। इन्होंने बोला था विकलांगों के लिए ना एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। हम ना विकलांगों को बहुत गंदे नजरिए से देखते हैं कि ये नहीं कर सकते, ऐसी भावनाएं हम उनके लिए रखते हैं। तो एटीट्यूड, फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए हम लोगों का क्या होना चाहिए, चेंज। ये कहते हैं हमें दया मत दिखाओ, हमें एक्सेप्ट करो। हमें आपकी दया की जरूरत नहीं है, आप लोगों को हमें एक्सेप्ट करना है। इस कमेटी में बात बोली गई थी। फिर आता है भाई नेक्स्ट, वार्नोक कमेटी के बाद क्या था, एनपी 1986। इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसमें देखो क्या क्या आई थी, एक पुस्तक थी, उसका नेम था चैलेंज ऑफ एजुकेशन, अब पॉलिसी प्रोस्पेक्टिव। इसको संसद ने पारित किया था। इसमें 10+2+3 अगेन आया था, SUPWB दोबारा आया था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1988 में आया था, जब वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए था। 1995 में वो अपर प्राइमरी के लिए आया था। मिड डे मील आया था कब, 1995 में। ठीक है भाई, एक ना मिस्टेक हो गई थी मेरे से, ये हरियाणा नहीं है, तमिलनाडु आएगा। यहां पर क्या आएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में शुरू किया गया था, सबसे पहले आया था 1983 में आया था तमिलनाडु में। ठीक है, 1983 में आया था तमिलनाडु में, जल्दी जल्दी से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय 1986 में आए थे। ये किन बच्चों के लिए थे, रूरल एरिया के इंटेलिजेंट और पुअर बच्चों के लिए। ये तमिलनाडु में नहीं है। इसमें क्या था कि 75% गांव के बच्चे होने चाहिए, 25% शहर के, और उसमें से 1/3 गर्ल्स भी होनी चाहिए। इसमें एक एग्जाम होता है जो एनसीईआरटी लेती है, उस टेस्ट का नाम है एनटीएससी। ठीक है, ये 10th क्लास के बच्चों के लिए, और जो स्कूल होते हैं ये 6 to 12th क्लास तक के बच्चों के लिए है, और पेस सेटिंग स्कूल हम इनको बोलते हैं। नेक्स्ट, एनएलएम नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में आया था। ये एडल्ट के लिए आया था, प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा होती है 15 से 35 वर्ष के लिए। 3R की नॉलेज, 3R का मतलब है रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। हाँ, और सभी राज्यों में है। NAEP नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम 1978 में आया था। कई बार पूछ लिया जाता है, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा 1955 में आई थी। माध्यमिक शिक्षा पर निरौपचारिकता, कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन, खुले विश्वविद्यालय किसने खोले थे, CBSE ने 1979 में। अब राम मूर्ति रिव्यू कमेटी कब आई थी, 1990 में। इसका एक टाइटल है टूवर्ड्स एन एनलाइट एंड ह्यूमन सोसाइटी, मतलब कि प्रबुद्ध एवं मानव समाज की ओर। ये शिक्षा का क्या है, उद्देश्य है। ये 1986 की एजुकेशन पॉलिसी की सिफारिशों के द्वारा आई थी। इन्होंने नवोदय विद्यालय को वेस्ट बताया था। नेक्स्ट, 1992 में ज्ञानार्दन पुनरीक्षण समिति आई थी। इसकी सिफारिश 1986 वाली एजुकेशन पॉलिसी ने की थी। 1992 में POA भी आया था। POA का मतलब है प्रोग्राम फॉर एक्शन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है यशपाल 1993, ये तो हमने कई बार कर रखा है। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान 1 अप्रैल को आया था 2000। इसका पर्पस है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण का मतलब है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का नाम स्कूल में लिखना चाहिए। जब तक उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी ना हो जाए, उनको स्कूल में रखना है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी है। नेक्स्ट था RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग। ये 2009 में आया था। ये 9वीं 10वीं क्लास के लिए था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। इसका भी उद्देश्य वही था, सार्वभौमिकरण ऑफ मिडिल एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा।
नेक्स्ट, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये 12वीं क्लास के बच्चों के लिए है। 1961 में आई थी भाई। इसके 5 रीजनल ऑफिस हैं। ये टेक्स्ट बुक का निर्माण करती है, ये टेस्ट लेती है एनटीएससी, और पार्लियामेंट ने इसको बनाया था। नेक्स्ट, सीआईईटी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग, या एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। कैब लास्ट है भाई ये हमारा, कैब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग पावर होती है इस कैब के पास। इन्होंने क्या बताया था, द्विभाषा सूत्र। ठीक है, अब भाई किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। आप अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हो। जल्दी करो भाई। अब 12 बजे नहीं, हाँ नेक्स्ट क्लास भाई 12 बजे है। ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास कब है, 12 बजे से 1:30 बजे तक। ठीक है, 12 बजे से 1:30 बजे तक है। चेयरमैन है एमएचआरडी। कैब के चेयरमैन कौन है भाई, एमएचआरडी। चेयरमैन कौन है इसके, एमएचआरडी मिनिस्टर। जल्दी से करो भाई। अब देखो हम कमीशन कर चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो, अब आप लोगों के पास ना 10 मिनट का टाइम है, 12 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये दोनों क्लास को जल्दी से रिवाइज करके आओ, फिर जो नेक्स्ट क्लास है 12 बजे उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सेशन। ठीक है, जल्दी बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन करेंगे इन्हीं क्वेश्चन, इन्हीं के ऊपर। देखो सबसे पहले तमिलनाडु में आया था मिड डे मील 1883 में, पर हमारे पूरे नेशनल लेवल पर कब आया था ये, 1995 पे। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो आप लोगों को अभी जो 10 मिनट आप लोगों के पास है, आप रिवाइज करो। ठीक है, सारे जो मैंने 28 कमीशंस कराए हैं इनको याद करो, समझो किसमें क्या बात बोली गई थी। ये रटने वाली थोड़ी सी चीज है। फिर जो नेक्स्ट क्लास है ना उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस। टू लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब है कि जिसमें 2 लैंग्वेज करानी है हमें स्कूल में, एक तो मातृभाषा और एक इंग्लिश। ठीक है, कोई भी 2 भाषाएं हमें बच्चों को स्कूल में करानी है। 1983 है वो, 1983। कोई डाउट भाई, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आते हैं भाई। जल्दी करो। हाँ भाई पूछो, कोई डाउट है तो फटाफट पूछो। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, जो 12 बजे है, इतने आप लोग रिवाइज कर लो। ठीक है, बाय, टेक केयर।